राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तो 3 देशानी यात्रा वाले राष्ट्रपति अल्जीरिया में भारतीय समुदाय ने करेला संबोधित। मुख्यमंत्री निवास माले राखीजी भाजपा कोर कमेटी की बैठक रमाए विधानसभा उपचुनाव और भाजपा सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दा माथे कर्यो गयो मंथन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कोट कासिमराव जोली गांव में शहीद परमानंद यादव की मूर्ति रो कर्या अनावरण। केंद्रीय मंत्री शहीदरा गांव ने मुख्य सड़क सु जोड़वानी कर्या घोषणा। प्रदेश में मौसम बदलवा साथ ही बढ़वा लगी है मौसमी बीमारियां। सपाखाना में पोगरिया है डेंगूरा 32 मरीज। आ प्रदेश में मौसम रो बदल्यो मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ असर सु राज्य दक्षिणी पूर्वी हल्का रमाए बैरी है बूंदाबांदी। खबरार साथ में रेखा पारीक आराबे खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देशानी यात्रा में रवाना वेग्या है। राष्ट्रपति अल्जीरिया मोरिटानिया और मलावी की यात्रा करेला। राष्ट्रपति आज अल्जीरिया में भारतीय समुदाय ने संबोधित करेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो चुकी हैं और ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के प्रथम चरण में वो अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। मुख्यमंत्री निवास माले भाजपा कोर कमेटी की बैठक सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राखी जी। बैठक रमाए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चित्तौड़गढ़ सांसद और पहली आला प्रदेश अध्यक्ष बी जोशी, राजेंद्र राठौड़, पहली आला मंत्री कैलाश चौधरी समेत कोर कमेटी का सदस्य शामिल हुआ। बैठक रमाए आवाड़ा विधानसभा उपचुनाव और भाजपा सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दा माथे चर्चा करेगी। केंद्रीय मोदी सरकार ने पछे अब राज्य की भजनलाल सरकार भी प्रदेश कर्मचारियों ने दिवाली रे मौके बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार कर्मचारियों ने दिवाली उपहार रूप में बोनस देवारो अनुमोदन कर्या है। इनसु राज्य सरकार करीब 6 लाख कर्मचारियों ने फायदो मिलेला। बोनस रो अतिरिक्त वित्तीय भार करीब 500 करोड़ रुपया वाला बोनस पंचायत समिति या जिला परिषद सदस्य ने भी दियो जावला। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव खैरथल जिला राकोट कासिमराव जोली गांव में शहीद परमानंद यादव की मूर्ति रो अनावरण कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री घोषणा कर्या कि शहीदरा गांव ने मुख्य सड़क सु जोड़ जावला। इन मौके पहलियाला विधायक राम हेत यादव, पहलियाला मंत्री हेम सिंह भड़ाना, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश सिंह और सेना अधिकारी मौजूद रहा। उम्मीद हमारी सरकार इस दौर में आईआईटी के लिए नए दौर की आईआईटी बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से कार्यरत है। और यहां मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नई एक योजना शुरू करी है कि कई लड़के हमारे यहां पर ऐसे अच्छे होते हैं जो तकनीकी में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन मौका नहीं होता। अगर कोई नया प्रोडक्ट मिलता है तो सरकार रजिस्टर्ड करके भविष्य में उसको व्यापार करने का और उस प्रोडक्ट को बेचने का अवसर देती है ताकि वो मैकेनिक ना बना रह जाए, वो प्रयोग करके उद्योगपति के रूप में भी आगे बढ़ जाए। इसको इंक्यूबेटर करना है। और हमारा प्रयास है कि
अगर 10, 20, 30 साल आगे की सोचना है तो इस तरह के इंक्यूबेटर सेंटर इलाके में लगने चाहिए। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसी क्षेत्र में भिवाड़ी के आसपास भी हम एक छोटा सा इंक्यूबेटर सेंटर लगाएंगे, ताकि इस प्रकार के हमारे नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये अवसर मिले। प्रदेश में यह दिना मौसमी बीमारियां रो प्रकोप बढ़्यो है। सपाखाना में दूसरी बीमारियां रसाकर डेंगू रा मरीजा की संख्या में लगातार बढ़ोतरी वही है। जयपुरिया सपाखाना रा वरिष्ठ डॉक्टर रमाकांत सेठी रे मुजब यह दिना डेंगू रा 32 मरीज आ रहा है। वे कहा कि मौसमी बीमारियां फैलवार कारण जगह जगह पानी एकटो नी वहबा देबा डेंगू रा लक्षण दिखाई देता ही चिकित्सक री सलाह ली जावे। पठई टाबरा ने पूरी तरह से पूरा कपड़ा पैरा राख्यो जावे। इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मौसमी बीमारियों में एक प्रमुख कारण है, इसके अलावा मलेरिया भी है। डेंगू जैसे अपने आसपास कहीं भी स्थिर व रुके हुए पानी में मच्छरों के पनपने से फैल रहा है। इसलिए अधिक से अधिक यही कोशिश करें कि आसपास मच्छरों को साफ पानी में उत्पन्न नहीं होने दें। अगर किसी को फिर भी डेंगू पॉजिटिव होता है या किसी को डेंगू डायग्नोस होता है तो उसका समय पर जो भी निकटतम आपका राज्य की है चिकित्सालय, वहाँ जाके उसकी जांच कराएं और संबंधित चिकित्सक से या फिजिशियन से उसके बारे में स्पष्ट राय लें। बच्चों के लिए भी यही है कि उनको कपड़े पूरे पहना के रखिए, मच्छरों से उनका बचाव कीजिए। जो भी मच्छरों से रोधी जैसे नेट है उसका प्रयोग करें। इसके अलावा ओडोमोस जो भी क्रीम है वो लगाएं ताकि उनको मच्छर कम से कम काटें। और फिर भी आपको लगे बुखार रह रहा है, उतर नहीं रहा है तो बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2021 में आज ही दिन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रा क्षेत्र वास्ते राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कर्या। इंडो ध्येय देश में अंतर्राष्ट्रीय मानका माथे सड़क, रेल, पानी और वायु मार्गों निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में बढ़ोतरी लावनो, वस्तुआ, सेवावां और यात्रा की आवाजाही अंतराल ने कम करनो है। इडते 16 मंत्रालय ने एक ही पोर्टल के जरिए एक ही मंच पर लावनो गयो है, जिनसे सगली रुकावटा ने दूर करता था योजना वाला क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिससे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSW ने कैरेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे
देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास की रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। सीकर रात दाता रामगढ़ में बायरो दशहरो मेड़ो अपना आप में न्यारी पिछाण राखे है। इन मौके गांव रा लोग राम और रावण की सेना में बंटर न्यारा न्यारा पात्रा स्वांग रहते हैं। फिर गांव रा खुला मैदान में एक दूजा माड़ा आक्रमण कर राम रावण युद्ध की प्रस्तुति दी जावा है। दक्षिण भारतीय शैली में मुखोटा और बंचन आला बायरा मेला की तैयारी 1 महीना पहले हर घर में शुरू हो जावा है। धर्म पर धर्म की जय होती है, असत्य पर सत्य की जय होती है। और इस प्रकार से संदेश रामायण का जो दो संस्कृतियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है, उसके लिए ये ध्येय और दृष्टिकोण के हिसाब से सत्य की जीत और असत्य की हार होती है। इसमें अधर्म का नाश होता है, धर्म की जय होता है। और ये इस प्रकार का शोषण मुक्त, समतायुक्त, स्वतंत्र स्वाभिमानी वातावरण स्थापित करने का इससे बढ़िया रामायण से की तरह दशहरे के माध्यम से इस सनातन संस्कृति के लिए, देश की चिंता के लिए और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। दशहरा रा मौके हर जगह यूं तो रावण का पुतला बाळ्या जावे है, पण भीलवाड़ा जिला में एक एड़ो भी गांव है जठे रावण री मूर्ति रो वध कर्यो जावे है। रूपा गांव में रावण री 10 फीट ऊंची स्थायी प्रतिमा बनाई गई है। हर बरस दशहरा से पहली ई माळे रंग रोगन कर्यो जावे है। दशहरा रे दिन राम पड़या टावर इन प्रतिमा रो वध करे है। यह परंपरा लाला 70 वर्षा से चालती आ रही है। हाँ, ये रावण का दशहरा 70 साल से हमारे गोपों में भरा जा रहा है और इसका वध होता है। हम इसको जलाते नहीं हैं, बरसों से तीर कमान से इसका हम वध करते हैं। पूरे गांव में परंपरा है। आसपास के 10-20 गांव के यहाँ पर आते हैं और मेला लगता है। और 4 भुजा नाथ का बेवान गांव से आता है, उसमें राम लक्ष्मण की जोड़ी साथ रहती है। इसकी बोली लगाई जाती है। जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होती है वो इस रावण को तीर कमान से मारता है। ये हमारे वर्षों से चला रहा है। इसके शुभ कार्य के गुणों का हम पूजन करते हैं। ये हर काम की मनोकामना पूरी करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निसु आज जयपुर रमाए जगह जगह पथ संचलन रो आयोजन कर्यो गयो। जगतपुरा रा सरस्वती नगर में पंथ संचलन काढ़्यो गयो। स्वयंसेवक संघ रा कार्यकर्ता पंकज बताया कि आज सुमारे सिद्धार्थनगर रा शिव मंदिर सु पथ संचलन रो आयोजन कर्यो गयो, जो एयरपोर्ट रोड, कीटोर तिराहा समेत न्यारा न्यारा गेला सु वहतो व्यो शिव मंदिर मैदान में पुग्यो। पथ संचलन रो जगह जगह सत्कार कर्यो गयो। आज संघ संचलन था। सुबह 8 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उसमें योग प्रदर्शन, शारीरिक प्रदर्शन कार्यक्रम हुए। जगह जगह मार्ग पर समाज बंधुओं ने पुष्प वर्षा करके कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और जय घोष के नारे लगाए, भारत माता की जय के नारे लगाए और समाज में एक सज्जन शक्ति इकट्ठी हो, आगे बढ़े, उसके लिए ये संचलन निकाले गए। डूंगरपुर जिला रा सांगवाड़ा शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निसु विजयदशमी उत्सव रे तहत पथ संचलन कर्यो गयो। इनसु पहली महिपाल विद्यालय रा खेल मैदान में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज रा सानिध्य में जलसो राखीजो। मुख्य वक्ता रा रूप में क्षेत्र प्रचारक प्रमुख श्री वर्धन मौजूद रिया। इन मौके राम द्वारा रा संत राम प्रकाश महाराज, सांगवाड़ा राम द्वारा रा संत उदय राम महाराज, नगर संचालक उमाकांत व्यास मौजूद रिया। वक्ता संघ रा उत्सव री जानकारी देवता था
कहा कि विघटनकारी तत्व से बचवा खातर एकजुट रहबारी जरूरत है। संघ के स्थापना दिन है, हमारे सनातन में विजय दिन माना जाता है। बुराइयों का विनाश, सत्य की विजय। इसी तरह से जितनी भी रावणीय संस्कृति है, अधर्मी संस्कृति है, उनको यही संदेश है कि बस आप हमारे देश के प्रति दुर्भावना न रखें। चूरूरा बागल स्कूल खेल मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रो स्थापना दिवस मनायो गयो। इन मौके शहर में पथ संचलन काढ्यो गयो। इन दौरान जगह जगह फूल बरसार स्वयंसेवकों रो सत्कार कर्यो गयो। बागल स्कूल खेल मैदान में स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं रो बौद्धिक सत्र भी राखी जो। सत्र ने सह प्रांत प्रचारक विशाल कुमार संबोधित कर्या। पथ संचलन है, बहुत वर्षों से हो रहा है। इसकी 1925 में की थी डॉक्टर हेडगेवार जी ने। उस वक्त से ये हर साल बराबर चलता आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ये एक ऐसा पर्व है जिसको हम सार्वजनिक रूप से मनाते हैं। बाकी और भी 5-6 पर्व है जो मनाते हैं, लेकिन उसका कोई मीडिया में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता है। लेकिन ये एक शक्ति पर्व के रूप में हम शक्ति की पूजा करते हैं। इसलिए दशहरे से एक दिन पूर्व या दशहरे के दिन या दशहरे के अगले दिन शस्त्र पूजन किया जाता है और पथ संचलन किया जाता है। और पूरे जिले में, पूरे भारत में ये इस तरह का कार्यक्रम रहता है और सभी स्वयंसेवक जो है वो एकता और अनुशासन का परिचय देते हुए ये पथ संचलन निकालते हैं। जयपुर कालीबाड़ी समिति मालवीय नगर कानिसू दुर्गा पूजा महोत्सव राखी जो। आज महोत्सव के दौरान लुगाया सिंदूर खेली। समिति अध्यक्ष डॉक्टर सुबीर देवनाथ बताया कि माता री पूजा अर्चना कर आज मां दुर्गा री मूर्ति रा मुंडा माळे पान पत्ता छुआर सिंदूर भरियो और मिठाई खुआई। इन मौके लुगाया एक दूसरा का सिंदूर लगार सुहाग और लंबी उम्र री कामना करी। इस साल हम लोग 40वां इसका एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस 40 साल में हमारा जो बंगाली रीत रिवाज कल्चर की जो झलक है वो शायद आप पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं। मीडिया इतनी सुंदर है, ये अलग ही एक दिशा है। यहाँ पे हमारा परिपाटी और जो बंगाल की परंपराएं हैं उन सारी चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। बंगाली कल्चर अगर कहीं पे भी इस भारत में कहीं देखना है तो शायद हमारा ये एक स्थान है जहाँ पे टोटली बंगाली कल्चर ही हम लोग एडॉप्ट किए हुए हैं। और हर लोगों को आप देखेंगे बंगाली गाना भी बजेगा, उसमें ही थिरकेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा सिंदूर खेला हो रहा है जो यहाँ पे माँ के वरण करते हैं हम लोग। ये हमारा जब तक ये इस पंडाल में माँ को नहीं विदाई हो जाते हैं तो इस तरह से हम लोग नाच गाना से उपस्थित करते हैं। हम यहाँ पे एक दूसरे के सिंदूर लगाते हैं ताकि उनकी जो घर है उन घर में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे और सब स्वस्थ रहे। फलोदी शहर में भारतीय किसान संघ रो पहलो जिला अधिवेशन राखी जो। अधिवेशन रमाए फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई और जिला अध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित समेत मजदूर संघ के संगठन शामिल हुआ। अधिवेशन रमाए विशेष शिविर लगार मजदूर कार्ड बनावा, हरियाणा सरकार की तरज माळे पहली सु काम करिया ठेका कर्मचारियों ने स्थायीकरण करवा, आंगनबाड़ी शिक्षा सहयोगियों ने स्थायी करार कम से कम 20,000 रुपया देवा समेत कई दूजी मांगा माथे विचार विमर्श कर्यो गयो। ये एक राष्ट्रवादी संगठन है। अन्य संगठन तो इस प्रकार के नारे लगाते हैं चाहे कोई मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, परंतु ये संगठन जैसा कि आपके स्लोगन्स में लिखा हुआ है राष्ट्रभक्ति तेरा नाम, बीएमएस बीएमएस, यानी कि राष्ट्र के लिए करेंगे काम, काम के लिए लेंगे पूरे दाम। फलोदी जिला मंडला खुर्दरा विद्यालय में ग्रामीण और शिक्षक अनूठी पहल कर्या है।
विद्यालय में बालिका शिक्षा ने बढ़ाव देवा खातर ग्राम पंचायत और ग्रामीणा का निशु आधुनिक लाइब्रेरी बनवाई की है। बत्ती जानकारी इंडा में। फलौदी जिले की देचू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मंडला खुर्द में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायत समिति का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहां पर बालिका शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों, ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने कई नवाचार किए हैं। जो विद्यालय की टीम है, चाहे स्थानीय ग्रामीण शिक्षकों, इनके साथ में जो बाहर से भी युवा टीम लगी है, मिलकर के बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हो, विद्यालय व्यवस्थाओं में नवाचार हो, पर्यावरण को लेकर के हो, भामाशाहों का सहयोग लेना हो, विद्यालय की तरफ पूर्ण रूप से प्रेरित कर रहे हैं। विद्यालय के अंदर एक अच्छी प्याऊ का भी निर्माण किया गया भामाशाहों के द्वारा। लाइब्रेरी की भी पिछले काफ़ी समय से विद्यालय की तरफ से मांग थी, तो हम ग्राम पंचायत की तरफ से एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है। गांव में पहले ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं थी, इस कारण बच्चियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, जिसके कारण बच्चियां, विशेषकर बच्चियां जो शहर में जाकर पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उनको बहुत दिक्कत आती थी। अब पहले ऐसे होता था कि स्कूल्स में पढ़ते थे, फिर सीधे घर जाना पड़ता था। अब घर में बच्चों को तो काम भी बहुत होता था, वहाँ पर ऐसी वातावरण नहीं होता था जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सके। ये हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल है, इकलौता स्कूल है जहाँ पर लाइब्रेरी है जो कि सिर्फ बच्चियों के लिए बनाई गई है। अब बच्चियां बाहर जाकर पढ़ नहीं सकती, तो यहाँ पर ये वातानुकूलित लाइब्रेरी नहीं है जो कि डिजिटल लाइब्रेरी है, जिसके कारण हम यहाँ पढ़ सकते हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत इको ब्रिक्स का निर्माण किया है। विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड भी लगाए गए हैं। शिक्षक अब विद्यार्थियों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं। वहीं इस विद्यालय में एक 50,000 लीटर का टांका भी बनाया गया है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर वर्षा जल संग्रहण करने के तरीकों को विकसित किया जा रहा है। पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, उसके समाधान के लिए हमारे विद्यालय में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाया गया है, जिसमें पानी की एकत्रित किया जाता है और ये पानी वर्षा का पानी होता है। उसमें ये स्कूल में छत में पाइप लगे हुए हैं, उसको जल को संरक्षित करने के लिए एक टांका बनाया है। उस टांके में पानी फिल्टर होके एकत्रित होता है और ये लगभग 50,000 लीटर क्षमता का टांका बना हुआ है। विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान के तहत विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में अब तक कुल 2000 पौधे लगाए हैं। वहीं विद्यालय में अलग अलग उद्यान भी विकसित किए गए हैं। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने मिलकर अपने 1 महीने के वेतन से विद्यालय का मुख्य द्वार भी बनाया है। यहाँ का स्टाफ जो है, जिन्होंने 2-3 वर्ष पहले इस विद्यालय में एक पोल अपने वेतन से बनाया था, ये बहुत बड़ा नवाचार जो पूरे राजस्थान के अंदर हाईफाई हुआ था, जिन्होंने सभी अध्यापकों ने 1 महीने का वेतन देकर के एक शानदार विद्यालय का पोल मुख्य द्वार बनाया। ये पूरे राजस्थान में अच्छा इसका मैंडेट आ रहा है। नंबर 2 में विद्यालय पीएम श्री होने का श्रेय मैं तो मेरे हिसाब से यहाँ के स्टाफ को दूंगा। दूसरी बात है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, समय समय पर विद्यालय की पूर्ण रूप से देखरेख कर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ग्रामीण अंचल की बालिकाएं पढ़ नहीं पाती है या फिर शहरों की ओर जा नहीं पाती है, ऐसी समस्त ग्रामीण बालिकाएं भी इस गार्गी पुस्तकालय में आकर यहाँ पर निःशुल्क पढ़ेगी और अपने भविष्य के सपने को साकार करेगी, जिससे गांव में मातृशक्ति का यानी महिला शक्ति का यानी बालिका शिक्षा को बढ़ावे के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये डिजिटल जो लाइब्रेरी है, यह उच्च परीक्षाओं की तैयारियों में, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में मील का पत्थर का कार्य करेगी। विद्यालय के अंदर बाल चुनाव करवाए जाते हैं, जहां पर विद्यालय में बाल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के साथ साथ कई विभागों के विद्यार्थियों को दायित्व दिया जाता है। फिर उनके प्रति उनको जागरूक किया जाता है। उदाहरण के तौर पर विद्यालय बाल जो चिकित्सा मंत्री होता है, वो विद्यालय में टैबलेट संबंधित जानकारियां देता है और सही समय पर उपलब्ध भी करवाता है। इन विद्यालय में इन नवाचारों को देखते हुए जिले के लोग भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। डीडी राजस्थान के लिए अर्जुन सिंह, फलोदी।
समसामयिक मुद्दान ले दूरदर्शन न्यूज रा खास कार्यक्रम एजेंडा में इन दीतवार रात 9 बजे देखो जंगल की सीमा इंसान बनाम वन्य जीव। क्यों आज रात जंगली जिनावरा में बदलाव आ रही है और क्यों ए हिंसक वहता जा रहा है, यह सब रे बाबत जानाला विशेषज्ञ री राय। एजेंडा में आज बात होगी उदयपुर में हो रही पैंथर अटैक की घटनाओं की। प्रॉब्लम एनिमल को आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको फिर ट्रैप करके उसको वहाँ से शिफ्ट करना इम्पोर्टेंट। हमने उनको बताया कि शाम के समय का आपको अकेले घर से बाहर नहीं निकलना है। आप उसके एरिया में घुस गए, वो आपके एरिया में नहीं आ रहा, वो आपकी जिम्मेदारी है। पैंथर टाइगर की और जंगली जानवर की जिम्मेदारी नहीं है। उसका खाना है ही नहीं, मैन ईटर वो बनता ही नहीं, बिकॉज मैन इज नॉट द फूड ऑफ दिस टाइगर एंड पैंथर। जी वो उसका जो खाना है उसी को खाना पसंद है। इस रविवार देखिए जंगल की सीमा इंसान बनाम वन्य जीव, आदमखोर लेपर्ड का आतंक। देखिए विशेष कार्यक्रम एजेंडा रविवार रात 9 बजे डीडी राजस्थान। जयपुरा रामबाग गोल्फ क्लब में 2 दिनारू किसान गोल्फ क्लब राख्यो जा रह्यो है। या टूर्नामेंट 18 होल स्टेबल फोर्ड फॉर्मेट में खेल्यो गयो। जेंडर में लेडीज वेटनर 19-24 हैंडीकैप और सीनियर वेटरन गोल्फर्स रे साथे मिश्रित श्रेणी रा खिलाड़ी भी शामिल हुआ। यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा जीत पाड़ा ने पुरस्कार बांटिया। वे कहा कि प्रधानमंत्री गोल्फ ही नहीं बल्कि सगला खेला रा हर खिलाड़ी ने बढ़ावा देना है। और अब धीरे धीरे हमारे किशोर और युवा पीढ़ी के बहुत से नौजवानों का इसमें रुचि बढ़ी है और अब सभी वर्ग के लोग गोल्फ के खेल में आने लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि पिछले 7-8 साल में उन्होंने गोल्फ ही नहीं, हमारे जितने भी खेल हैं हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया है और उनके इस प्रोत्साहन से पूरे देश में खेलों के प्रति, स्वच्छता के प्रति हमारी किशोर और युवा पीढ़ी में जो जागृति आई है, तो निश्चित रूप से जब वातावरण स्वस्थ होगा, स्वस्थ वातावरण में कोई किशोर या युवा रहेगा तो उसका तन भी स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। ये एक हमारा बड़ा ही सक्सेसफुल टूर्नामेंट है जिसका नाम है किसान गोल्फ टूर्नामेंट। ये लगभग मेरे ख्याल से 4 साल से हो रहा है और धीरे धीरे हर साल इसको इतना ज़्यादा अच्छा करते जा रहे हैं। ये हमारे 25-30 जने हैं जो मिलकर के इसकी फंडिंग करते हैं और बेसिकली किसान हैं पर दे प्ले गोल्फ एंड दे रियली लव दिस गेम। एंड इन्होंने सबको जोड़ा है इसमें, सारे बच्चों को, सबके अपलिफ्टमेंट के लिए, ये कैडीज़ के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, उनको गिफ्ट्स देना, इनका बड़ा ही योगदान है इस क्लब के अंदर। इस उद्देश्य है गोल्फ का अपलिफ्टमेंट उद्देश्य है, बच्चों का अपलिफ्टमेंट उद्देश्य है, बच्चों को अच्छे नए बच्चों को गोल्फ सिखाना और उनको आगे ले के जाना, उनको फंडिंग करना, उनका प्रमोशन करना, यही उद्देश्य है। यहाँ से कोई अच्छा स्टार्ट निकलना चाहिए, वही हम उस चीज़ में लगे हुए हैं सबके सब। प्रदेश में मौसम रो मिजाज बदल गयो है। पश्चिमी विक्षोभ असर के कारण कई शहरों रो कम तापमान 20 डिग्री रसारे दर्ज करो गयो है। प्रदेश रा उदयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा में रुक रुक कर बिरखा पड़ी है। डूंगरपुर में भी आज आधा घंटा ताणी चोखो में बरस्यो। झालावाड़ समेत राज्य रा दक्षिणी पूर्वी हल्का रवाएं हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा दर्ज करेगी। मौसम महकमा मुजब प्रदेश रा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में कटे कटे मेघ गरज बरस साथ हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा वह सके है। और अब खास खबर एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तो 3 देशों की यात्रा वाले राष्ट्रपति अल्जीरिया में भारतीय समुदाय ने करेला संबोधित। मुख्यमंत्री निवास माले राखी जी भाजपा कोर कमेटी की बैठक रमाए विधानसभा उपचुनाव और भाजपा रा सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दा माथे कर्यो गयो मंथन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कोट कासिमराव जोली गांव में शहीद परमानंद यादव की मूर्ति रो कर्या अनावरण। केंद्रीय मंत्री शहीद रा गांव ने मुख्य सड़क सु जोड़वा री कर्या घोषणा।
प्रदेश में मौसम बदलवा साथ ही बढ़वा लगी है मौसमी बीमारियां। सपाखाना में पोग रहा है डेंगू 32 मरीज। आ प्रदेश में मौसम रो बदल्यो मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ रा असर राज्य रा दक्षिणी पूर्वी हल्का रमाए बैरी है बूंदाबांदी।